Hi everyone, this side is Goswami. So yesterday we had our unit examination and मैंने पेपर का रिव्यू देने की वीडियो बनाने की कोशिश कल भी की थी बट yesterday's night was so depressing in my life because जो expected cut off teachers बता रहे हैं that is around 520 plus मेरे 517 मार्क्स बनते हैं इस वाले एग्जाम में एंड दैट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड इन माय लाइफ मतलब जैसी आदत हो गया मतलब कुछ भी होता है या तो 2 नंबर से रह जाता हूँ और अब ऐसा लगता है पता नहीं आने वाली लाइफ में भी मेरे साथ ऐसा ही होगा हर एक चीज में हर एक फील्ड में अगर मैं किसी और फील्ड में जाता हूँ वहां पर भी मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो हाउ आई एम गोइंग टू सेटल इन माई लाइफ yesterday आई was crying my mother was crying I don't know यार मतलब कुछ तो ऐसा होता है एक या दो या तीन नंबर से मेरा हर बार खुशियाँ छिन जाती है मेरी एंड लास्ट टाइम मेरे मार्क्स मैंने बताया था 575 के अराउंड तो दैट वाज वेरी अवे फ्रॉम कट ऑफ एंड इस बार मेरे कट ऑफ के बिल्कुल पास मार्क्स हैं ऑलमोस्ट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के पास मेरे रेंज में मार्क्स हैं एंड दिस थिंग कैन रियली टेल यू कि मैंने लास्ट एक महीने में कितनी मेहनत की थी मैंने एक्चुअली फिजिक्स पे बहुत मेहनत की थी मैंने बहुत बार शेयर किया था मैंने एक दिन में 6 6 घंटे पढ़ाई की मैंने हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था हर एक पर जितने भी फिजिक्स में चैप्टर है 28 अराउंड मैंने हर एक प्रैक्टिस की मैंने सब कुछ किया बट एज यूजुअल एनटीए की जो आदत है बच्चों की मैंने तो उठाओ और कूड़े में डाल दो एनीवेज if I tell you about my yesterday's day so मैं 12 15 पे अराउंड पहुंच गया था अपने सेंटर पे एंड अराउंड 1 बजने में जब 15 मिनट होते हैं तो मैं उस टाइम पे सेंटर में एंटर कर रहा था तो देखो सबसे पहले एग्जाम की तो एक अलग बात है मेरे साथ हुआ क्या जब मैं मतलब एंटर कर रहा हूँ तो सबसे पहले वहां पे एक पुलिस वाला चेकिंग के लिए खड़ा था तो वो कहता है कि ना अपने हाथ से मोले निकालो यार एक बात बताओ हम लोग एज स्टूडेंट्स होकर पूरा एडवाइजरी पढ़ के जाते हैं वो लोग उधर पैसे कमाने आते हैं उनका इतना फर्ज नहीं बनता कि वो पहले अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद पढ़ ले फिर बच्चों को बताए क्लियरली एंटी की एडवाइस में लिखा गया है कि अगर आपके हाथ में कोई रिलीजियस धागा या फिर मौली वाला है nobody can ask you to remove it and though we are undergoing the complete checking still ये बात है वहां पर दूसरे रीजन के बच्चे पूरा ऐसे कस्टम रिलीजन में आए हैं उनकी चेकिंग करके अंदर भेजते हैं लेकिन इनसे हम चीटिंग कर लेंगे इनके अंदर हम 50 मीटर की बड़ी चिट भी छुपा सकते हैं ऐसा उनको लगता है बट जो इंसान पूरा कवर होके आते हैं वो कोई चीटिंग नहीं कर सकते मैंने सिर्फ इतना कहा देन कि रूल्स में लिखा है वी कैन वेयर दिस तो उनका पता है क्या कहना है कि रूल्स में तो बहुत कुछ चीजें लिखी हुई होती है रूल्स में हमेशा नहीं जाना चाहिए ये एक पुलिस वाले का बोलना है एंड दिस इज द कंट्री वी आर लिविंग इन सो कॉल्ड सेक्युलर कंट्री वी आर लिविंग इन मेरा दिमाग बड़ा खराब हुआ था मैंने कहा आई विल नॉट रिमूव दिस एंड देयर वाज अ हम्बल पर्सन सिटिंग देयर वो भी एक सेम ही पुलिस वाले थे देन ही सेड नो इट इज रिटन इन दी रूल्स कि हम ये पहन सकते हैं देन आई एंटर्ड सो दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग आप एक सेट ऑफ पर्सन को ऐसे अंदर जाने दे रहे हो एंड दैट टू दे आर फुली कवर्ड एंड आपको हमारी मौली से प्रॉब्लम है एंड आई वाज नॉट द ओनली पर्सन देयर मेरे पीछे वाले लोग भी सेम रिएक्शन में थे दे वर वेरी एंग्री एनीवेज घुसने से पहले ही मेरे साथ ये हो गया ना मेरा मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया था देन मैं जैसे तैसे करके मैं निकला फिर वो जो ऐसे सील वगैरह लगती है उसके ऊपर वो एक है ना ग्रीन कलर की हमारे एडमिट कार्ड पे वो सब लगा एंड देन आई एंटर टू माय वेंट टू माय रूम बेसिकली मेरा जो सेंटर था वो एक केवीएस स्कूल था केंद्रीय विद्यालय स्कूल तो मैं जाके बैठ गया यार गर्मी की क्या बताऊं गर्मी इतनी गंदे वाली जैसे हमारा जो सेंटर था ना उससे नेक्स्ट सेंटर पे एसी फुली एसी और हम लोग सड़ रहे गर्मी में एनीवेज वो भी एक अलग बात है फिर ऊपर से गेट भी बंद कर दिया ऊपर से वो एक कमरा इतनी गर्मी एंड दैट वो सेकंड फ्लोर भड़ंग गर्मी थी वहां पे भाई ठीक है उसके बाद अराउंड 155 पे हमें हमारे नहीं हाँ 155 पे जो ओएमआर होती है वो हमें दे दी गई थी एंड देन वी हमने फिलिंग स्टार्ट की थी 155 तो उससे 150 पे हमें दे दिया गया था 155 पे हमने फिलिंग स्टार्ट की थी एंड बाय 2 हमारी फिलिंग पूरी हो गई थी एंड 2 से हमने फिर एग्जाम स्टार्ट कर दिया था तो देखो सबसे पहले मैंने सच बताऊं तो मैंने अपना बायोलॉजी वाला सेक्शन स्टार्ट किया था पहले एंड बायोलॉजी में ना 3 क्वेश्चंस थे जो अभी वो इलेक्ट्रोलाइट वाला क्वेश्चन है ना वही मेरे को डाउट था बिकॉज वो मेरे को समझ नहीं आया
मैं उसमें क्या मार्क करूँ? मेरे को यूरिन वाला जो था ना उसी पे डाउट था, तो मैंने छोड़ दिया। एंड नाउ पीपल आर सेइंग जो मार्क करके आए उसको बोनस मिलेगा। तो दैट इज सो डिस्टर्बिंग फॉर मी। एंड ऐसे दो क्वेश्चन और थे। एक जो वो था ना, जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल्स है दे आर नॉट कवर्ड। मैंने एक अलग ही सेंस बना लिया। आई वाज थिंकिंग कि ओव्यूल तो ओवरी के अंदर नहीं होता ना, ओव्यूल के पास उसकी वॉल तो होती ही है, वॉल तो होती है, बट दैट इज नॉट प्रेजेंट। क्योंकि हमारे टीचर ने बताया था कि ओव्यूल इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, यानी कि फ्रूट के अंदर नहीं है वो। बट ऐसा तो कहीं नहीं है। अब एक मैच्योर एनाट्रोपस ओव्यूल हम लेते हैं तो भाई उनकी कवरिंग तो उसके पास होती है ना, तो उन्हें एटलीस्ट स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए दैट इट इज नॉट इनसाइड ओवरी वॉल। ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना यार, क्योंकि कभी कभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाते हैं, वो डिटेल भी हमें कंफ्यूज कर देती है वहां पे। तो ऐसे दो एक क्वेश्चन और था। एंड सच बताऊं, अगर मैंने वो कर दिया होता जो मैं सोच रहा था, एक्चुअल में आंसर भी वही थे, तो आज शायद मैं ये कह रहा होता कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। कल रात मैं इतना रोया हूँ हद से ज्यादा यार। मतलब मैं क्या बताऊं, मेरा अभी भी सिर दर्द है। एंड मम्मी रो रही थी, मैं रो रहा था। हर बार का सीन बन गया मेरे साथ 2 या 3 नंबर से। तो मेरे को नहीं पता मैं लाइफ में कभी सेटल भी हो पाऊंगा ऐसे। मतलब हर एक एग्जाम में मेरे साथ क्यों ये होता है। मेरी किस्मत, कोई लाइक कहते हैं ना कि किस्मत किस्मत कुछ नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। उनके मुंह पे 4 तमाचे मारो, ठीक है। किसी की किस्मत तो सरकार ने बना दी है, किसी की किस्मत हम जैसे की किस्मत तो फूटी पड़ी है, किसी की किस्मत बहुत टाइम बाद जाके चमकती है, जो वो इंसान ही थक जाता है। तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या है। हर एक पेपर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। मेरे स्कूल से लेके आज तक का यही है। स्कूल से पहले बीमार पड़ जाता था, स्कूल के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, बुखार हो गया, जुकाम हो गया। मतलब मैं कभी 100% अपना दे नहीं पाया। इस एग्जाम के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, सब तेल लेने गई है। फिजिक्स में स्पेशली वो सारी मेहनत तेल लेने गई। अभी सच बताऊं, बची हुई बायोलॉजी वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी। फिर मैं आया अपनी केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री कर रहा हूँ भाई, मैं अटेम्प्ट तो बहुत करके आया, लेकिन मेरे नेगेटिव मार्क्स मुझे नहीं पता कैसे यार। मतलब उस टाइम तो सही मार्क्स आ रहे थे यहाँ पे। काफी सारे, कम से कम 3-4 क्वेश्चन मेरे नेगेटिव हो गए यहाँ पे। एंड पता नहीं कितने बने हैं इसमें, मे बी अराउंड 120 मेरे मार्क्स इसमें बने। एंड फिजिक्स की तो तुम पूछना ही मत। फिजिक्स में भी मेरे 58 प्लस, मुझे नहीं पता कितने इतने बने हैं। मतलब इतना भी नहीं है कि 10-20 नंबर किए हैं मैंने क्वेश्चन। कम से कम फिजिक्स में मेरे 2 या 3 ही गलत थे। आई डिड अराउंड 22-20-50 क्वेश्चन। तो मेरे अराउंड 20 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए हैं फिजिक्स में भी। तो इस टफ पेपर में भी मैंने 20 क्वेश्चन करे हैं, कर रहे हैं मैंने, बिकॉज मैंने मेहनत की है यार। आई थिंक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप को पता है यार। घर में जो मैंने पढ़ा है ना पिछले 2 या 3 साल से, डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस, कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एक एस पेरेंट ही जानता है। एंड आई नो आप लोगों को भी रिलेट कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। क्योंकि कल, और जब मैं लाइक सेंटर से जब मेरा एग्जाम हो गया था, मेरे को सच बताऊं ना, मेरे को करते टाइम पता नहीं लग रहा था कि इस पेपर में एक्चुअल में इतना टफ है। बिकॉज जब इंसान मेहनत करता है ना तो उसे नहीं पता लगता। क्योंकि मैंने उतना ही अटेम्प्ट किया था जितना मैंने लास्ट वाले पेपर में अटेम्प्ट किया था सीरियसली। एंड आई वाज थिंकिंग, जब मेरे को बाहर आके पता चलता है कि हाँ एक्चुअली में पेपर टफ है, एंड मैंने इतना किया, तो आई वाज होपिंग कि काश में हो जाए, हो जाए, हो जाए। एंड आई नेवर न्यू कि जो मैंने बायोलॉजी में 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ा है वो मेरे सिलेक्शन के राड़ा बन जाएगा। एंड अब मेरे को इतना चुभ रहा है, अगर मैंने उन्हें मार्क कर दिया होगा तो शायद मैं आज जीएमसी में जाने के लिए अभी भी मेरे को नहीं पता 517 पे क्या होगा। बट अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स माय डेस्टिनी। शायद मेरे डेस्टिनी में नहीं लिखा है मैंने डॉक्टर बनना। बिकॉज अब मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं बची है, ऊपर तक हाथ जोड़ लिए। ना ही मेरे मम्मी पापा ने बोला है, माय मम्मी मम्मी एंड पापा दे ऑल आर लाइक यू विल नॉट प्रिपेयर फॉर नीट अगेन, एंड नीदर आई एम गोइंग टू प्रिपेयर। क्योंकि मैंने अपना सब कुछ दे दिया है इसको। मैंने अपने जो साल बच्चे स्कूल में फेयरवेल मनाते हैं, स्कूल लाइफ जीते हैं, उन सालों को मैंने डिवोट कर दिया। 11 डिवोट कर दिया, 12 डिवोट कर दिया। आई वाज इन अ स्कूल। मैंने अपनी ड्रॉप ईयर डिवोट कर दिया। 2025 में मैं पूरे 6 महीने बीमार रहा। 6 महीने आई वाज ऑन माय बेड। मैंने अपने बोर्ड्स में फिर भी 91% मार्क्स स्कोर किए। मैंने बहुत कुछ किया है। एंड एट द एंड हमारे पास जो बचता है ना, वी डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव आवरसेल्फ। हमारे सिर्फ मार्क्स और स्कोर कार्ड ही हमें प्रूव करने के लिए हमने मेहनत की है। बिकॉज पता है हम जैसे बच्चों के साथ क्या होता है, एक कैटेगरी ऑफ बच्चे होते हैं जिनके सच में ही बहुत कम मार्क्स आए हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ऐसे 5-10 नंबर से रह जाते हैं ना लाइफ में, एक तो दुनिया भर का गिल्ट रहता है। गिल्ट भी नहीं, मुझे सच बताऊं, मेरे को अपने ऊपर कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने हर एक वो चीज की है जो हमारे टीचर्स ने बताया, हर एक वो चीज, हर एक वो चीज।
मेरे अभी जब लास्ट फुल मॉक टेस्ट मेरा हुआ था, मेरे उसमें 570 मार्क्स बने थे फुल, एंड दैट टू मैंने जब पूरा सिलेबस रिवाइज भी नहीं किया था, एंड दैट वाज द हाईएस्ट मार्क्स व्हिच आई गॉट। अभी अभी रीमेक से पहले मेरे 3 मई से पहले भी कभी 570 नहीं गए थे, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर टफ पेपर भी आएगा आई विल डू इट। बट इतना टफ यार, मतलब तुम क्या हो, तुम पहले सेट करते हो इतना पेपर, 2025 में 24 का तुम्हारा लीक हो जाता है, सिस्टम तुम्हारा गलत, लीक तुम पेपर करवाओ और सजा हमें मिलती है। 24 का लीक हुआ, 25 का पेपर ये, 26 का लीक कर दिया, 26 का रीनीट ये। भाई क्या है, क्या सीन है तुम्हारे, डॉक्टर नहीं बनाने तुम्हें। मतलब हर एक एंगल से एक स्टूडेंट को किस तरह मेंटली पागल कर, मैं बताऊं, अगर किसी को पागल होना है ना, वो बायो लेकर नीट की तैयारी करो, पागल होना है तो डेफिनेटली। क्योंकि मेरा यहाँ तक, मेरे शायद नीचे तक पैर जुड़ गए, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, हो गया है मेरे से बहुत ज्यादा। बिकॉज मेरे को पता है आज के टाइम पे भी, अब मेडिकल कॉलेज में, यू रिमेम्बर, अभी एक गर्ल, देयर वाज अ गर्ल जो अभी डेड बॉडीज का मजाक बना रही, एंड लेजेट उस बंदी को 450 नंबर पे एमबीबीएस मिला था। तो जो मेरे से बच्चे ना, अपनी नजरें ऊपर करके रखो, बिकॉज यू आर थाउजेंड टाइम्स इंटेलिजेंट देन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन जेएमसीज राइट नाउ। मस्त रहो यार, तुम्हारे पास प्रूफ है ना। आज के टाइम पे हमारे पास बस प्रूफ होना बहुत है, जो हमारा स्पोर्ट कार्ड आएगा ना, वी हैव द प्रूफ दैट वी ट्राइड आवर बेस्ट। एंड मैंने तो बहुत मेहनत की है, एंड विद दिस वीडियो आई विल नेवर टॉक अबाउट नीट अगेन, मैं नीट के बारे में कभी बात नहीं करूंगा। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन माय चैनल रिलेटेड टू दिस। एंड जैसे मैंने बताया था, नेक्स्ट वीडियो से आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आई एम स्टार्टिंग समथिंग टू हेल्प आउट अदर एस्पायरेंट्स ऑफ सीयूईटी। तो मेरा तो नीट से हो गया, एंड इवन a lot of examinations may I'll be helping it out, and especially I'll be taking complete biology, complete chemistry, मतलब जितना भी मेरे पास मटेरियल है ना, आई रियली वांट, क्योंकि मेरा मटेरियल बहुत सॉलिड है। मेरे जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन बने ना, पूरा केमिस्ट्री वाज फ्रॉम माय नोट्स, पूरा जितना मैं सही करके आया हूँ सब उसमें था, और जो नहीं आया है वो भी रहा होगा, बट दैट वाज सो ट्विस्टेड इन दैट वे कि उस टेम्परामेंट में मैं तो नहीं कर पाया भाई। मैं 517 लोगों के तो 300 400 आ रहे हैं, जो पहले 650 स्कोर कर रहे थे ना, अभी दैट स्कोरिंग 550। और मैं अपने आप को देखूं, मैं तब कट ऑफ से 50 नंबर नीचे था, 50 नंबर आराम से, क्योंकि 600 के राउंड थी। 50 भी नहीं, 30 मार्क्स, 30 to 40 मार्क्स, 30 मार्क्स में नीचे था। अब मैं सिर्फ 5 से, या मे बी 10 नंबर से रह जाऊं, 5 नंबर से रह जाऊं बस। तो मैंने तो मेहनत की है यार, इससे ज्यादा कोई इंसान कर सकता है इतना तो। जंप एक नॉर्मल बच्चे का पूरे ड्रॉप लेने के बाद आता है, जो उनके पहले ड्रॉप में इतने आते, सेकंड ड्रॉप में इतने आता है। हमने भाई 1 महीने में अपने, मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी। बिकॉज 3 महीने के बाद, 3 मई वाले एग्जाम के बाद भी थोड़ा सा मेरे को डाउट था कि मेरे को एक और बार कर देना चाहिए, करना चाहिए, अब वो भी खत्म हो गया। वो भी गिल्ट मेरे अंदर से जा चुकी है, अब नहीं कि मैंने और अटेम्प्ट नहीं किया, अपने आपको चांस नहीं दिया, बस हो गया। दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट इन दिस नीट, बिकॉज 2025 का मैं अटेम्प्ट काउंट नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। तो मेरे बेसिकली 2 अटेम्प्ट थे नीट के, 2026 वाला और ये नीट, एंड आई डिड माय बेस्ट, एंड विद दिस आई एम ओवरिंग दिस जर्नी। बिकॉज मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर मैं कभी भी इस एग्जाम के बारे में सोचता हूँ। अब मैं इससे ज्यादा इस एग्जाम को नहीं दे सकता हूँ, सो फ्रॉम माई साइड दिस एग्जाम इज गुड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।